Happy birthday to you. Happy birthday, dear sir. Excuse me. हेलो, कौन? हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच, बट आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। आपका वेल विशर बोल रहा हूँ, जल्दी आपको आपका बर्थडे गिफ्ट भी मिल जाएगा। पर आप हैं कौन? हेलो हेलो। लेकिन वाइफ का ऑर्डर है, आज शाम को 7 बजे तक घर पहुंचना है। फिर तो पहुंचना ही है। हेलो, कौन? सर बर्थडे गिफ्ट मिल गया आपको। कौन बोल रहा है? अरे सर अभी तो 1 घंटे पहले बताया था आपको गिफ्ट देने वाला हूँ, लगता है आपको पता नहीं चला। क्या देवास के टाउन मार्केट में मैंने एक मर्डर किया है। बस कर रहा है? हेलो हेलो। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। देख मेरी बात सुन। हेलो हेलो। सर, कंट्रोल रूम से फ़ोन था, देवास के टाउन एरिया में मर्डर हो गया है। The number you are trying to call is out of coverage area. फोन बंद कर लिया उसने अपना। सर आखिर कौन होगा वो जो मर्डर करके आपको कॉल कर रहा है? चलिए हटिए हटिए। मम्मा उठो ना मम्मा। पापा। आसपास सर्च करो। मूव। मम्मा उठो ना। नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं चला कहाँ से गोली चली। सर, मैं और मेरा बेटा उसके पास जा रहे थे, एकदम से गोली चली और वो गिर गई। तो आप तीनों साथ में नहीं थे? नहीं सर, वो ऑफिस से आई थी, वो हमारा यहाँ पे वेट कर रही थी। हम सब साथ मिलके शॉपिंग पर जाने वाले थे। रागिनी काम क्या करती है? सर, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट थी, DCOP ऑफिसर। सर यहाँ कई विटनेस का कहना है कि शूटर बाइक पे था और उसने हेलमेट पहना हुआ था। बाइक और हेलमेट रेड कलर का था और व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी उसने। आसपास चेक करो कितने CCTV लगे, सबकी फुटेज निकलवाओ। ओके सर। सर इसने तो फेक नंबर प्लेट लगा रखी है बाइक पे। और जिस नंबर से इसने मुझे कॉल किया था वो नंबर भी फेक ID पे ऑब्टेन किया गया था। मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल करके मुझे चैलेंज दे रहा था, बोल रहा था कि उसको पकड़ के दिखाओ। मतलब ये आपको पहले से जानता था? आपका पर्सनल नंबर इसके पास कैसे आया? आई डोंट हैव एनी क्लू। लेकिन अजीब बात है, मेरा फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग मोड पे रहता है, मैंने इसकी रिकॉर्डिंग नहीं सुनी, लेकिन इसकी आवाज़ सुनने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये होगा कौन। खांसी भी काफी इरिटेटिंग होती है, अगले 24 घंटों में उसकी खांसी भी बंद कर दूंगा। दूसरा गिफ्ट होगा आपको। कोल्ड ब्लडेड मर्डर, बहुत कामली बोल गया, मर्डर कर दिया। सर रागिनी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी, हमें रागिनी के प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों एंगल को इन्वेस्टिगेट करना होगा सर। लेकिन इस किलर को भी ट्रेस कर रहा मैं, धमकी दे रहा था कि 24 घंटे के अंदर एक और तोहफा देगा मैं। सर इस किलर की बाइक जिस डायरेक्शन में गई है हम वहाँ के सारे CCTV स्कैन कर रहे हैं। इसने मुझे 2 बार कॉल किया। पहली कॉल के वक्त इसका फ़ोन MG रोड पर एक्टिव था और दूसरी कॉल इसने टाउन मार्केट से 2 किलोमीटर दूर अमुना रोड से की। उन दोनों एरिया में इंक्वायरी करो, पता करो इस होली का आदमी वहाँ किसी ने देखा था क्या। ओके सर।
था वो? एक लाचार औरत ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसको मार दिया? सरकारी नौकर थी वो, कहीं किसी गलत लोगों से झगड़ा तो नहीं मोल ले लिया था? सुधा, क्या फालतू की बात कर रहे हो तुम लोग? रंजीत, हिम्मत से काम ले तो। हाँ, आपको बहुत पड़ी है मेरी। रागनी की भी यहाँ किसी को नहीं पड़ी थी। सब उसके दुश्मन। मेरे बच्चे से उसकी माँ छीन ली। रागिनी का मर्डर कल दिन में हुआ था। उस वक्त तो उन्हें ऑफिस में होना चाहिए था। सर यही बात तो मुझे भी अजीब लग रही है। वो कभी छुट्टी नहीं लेती थी, लेकिन अचानक से उनको एक फ़ोन आया और वो हाफ डे लेकर चली गई। हेलो रंजीत, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। नो, मैं हाफ डे नहीं ले सकती हूँ। तुम्हें क्या लगता है किसने मारा होगा उसे? किसी पर शक तुम्हें? गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर अभिनव भदौरिया है ना, उस पर इंक्वायरी बिठाई थी मैम ने। सर वो आदमी जितना घपलेबाज है ना, उससे ज़्यादा टेढ़ा है। देख सुन मेरी बात, रागनी ने जो रिपोर्ट मेरे खिलाफ बनाई है उसको गायब करके जला दे। वो रिपोर्ट डीएम तक नहीं पहुंच चाहिए, समझा? हाँ, एक मिनट रुक, मेरा एक फोन आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। हेलो, अभिनव भदौरिया? हाँ बोल रहा हूँ। निशांत कौशिक, देवास थाने आ जाओ, कुछ इंक्वायरी करनी है तुम्हारे साथ। कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ। देवास आते आते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, शाम को 7 बजे तक आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। ओके। इंक्वायरी? कैसे इंक्वायरी? डीओसीपी रागिनी सोनकर के मर्डर के सिलसिले में। इंस्पेक्टर, मैं इस समय रजोड़ा में हूँ। देवास आते आते शाम हो जाएगी। अरे सर, अभी तो 1 घंटे पहले बताया था इंस्पेक्टर, मैं इस समय आपको रजोड़ा देने में वाला हूँ। लगता है आपको पता नहीं चला। नहीं सर, अभिनव भदौरिया की आवाज़ उस कॉलर से मैच नहीं हो रही। हाँ, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग मोटिव है रागिनी को मरवाने का, और यह भी तो हो सकता है कि वो कॉलर इसी के इशारे पे काम कर रहा हो। उस कॉलर के बारे में कोई लीड? सर, देवास मार्केट के आगे के 2-3 सीसीटीवी में वो कैप्चर तो हुआ है, लेकिन फुटेज से कुछ खास पता नहीं चल पा रहा। और हम उन दोनों जगहों पर भी पूछताछ कर रहे हैं जहाँ से उसने आपको कॉल किया था, लेकिन वहाँ से भी अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है सर। और सर, हमने अपना खबरी नेटवर्क की सर, रागिनी की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम और बैलिस्टिक रिपोर्ट्स है। 9mm पिस्टल से फायर किया गया था सर। फैमिली को बॉडी दे दी। बेटा, मैंने दवाई खा ली है। मम्मा, जब मुझे फीवर होता है तब आप मुझे दवाई खिलाते हो, पट्टी लगाते हो, तो मैं कैसे फटाफट ठीक हो जाता हूँ। वैसे आप भी अभी जल्दी ठीक हो जाओगी। राहुल, पापा, वो मम्मी को फीवर है ना, तो ये वेट पट्टी रखने से मम्मी जग जाएंगी। नहीं बेटा, वो हमेशा के लिए सो गई है, अब वो नहीं जगेंगी बेटा। माँ जी, आपको टीबी है, आप क्यों चीजों को हाथ लगा देती हैं? हमें भी फैल गया तो? सुनिए अपनी बीवी की बात। तो अगर नहीं चाहती कि मैं घर के किसी चीज को हाथ लगाऊं, तो मेरे कमरे में पानी का मटका क्यों नहीं रख देती? अरे आपको तो हर बात बुरी लगेगी ना। आपको जो चाहिए आपको अंदर मिल जाएगा, बस आप अपने कमरे से बाहर मत निकलना।
इंस्पेक्टर साहब, कल आपका बर्थडे था, तो मैंने सोचा कि अमोना की मिठाई लेकर चलता हूँ आपके लिए। ये लीजिए, लड्डू खाइए। ये लीजिए। तुझे कैसे पता कल बर्थडे था मेरा? इंस्पेक्टर साहब, मुझे मालूम है कि आप मेरी डिटेल निकलवाओगे, इसलिए मैंने भी आपके बारे में पता कर लिया। वैसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं पुलिस में, और हाँ, जब भी मैं किसी से मिलने जाता हूँ ना पहली बार, तो उसके लिए ये मिठाई लेकर जाता हूँ। रागिनी की मौत से बहुत खुश दिख रहा है तू, इसलिए मिठाई बांटता फिर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तू नहीं रागिनी का मर्डर करवा के मुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं। तेरे बारे में सब पता किया हमने। तू मिठाई के डिब्बों में रिश्वत भिजवाता है, लेकिन रागिनी ने तेरी इंक्वायरी बिठवा दी थी। इंस्पेक्टर, अपनी इंक्वायरी पर ध्यान दे। मेरे खिलाफ कुछ मिला या ऐसे ही बज रहा है? बस एक बार सबूत हाथ लग जाए फिर अच्छी तरह से बचवाएंगे तुझे। अच्छा तेवर है, वाह। मेरे खिलाफ सबूत लेकर आ, और सुन, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, समझा? उस कॉलर के तरह इसके तेवर भी कुछ कम नहीं थे सर, ये भी चैलेंज करके गया। नजर रखो इसमें। सर, उस किलर ने आपका पहला कॉल एमजी रोड से ही किया था, और उसी दौरान रागिनी का पति रंजीत का फोन भी एमजी रोड पे ही एक्टिव था। क्या रंजीत का उस कॉलर से कनेक्शन? सर, कनेक्शन तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन रंजीत ने रागिनी को एमजी रोड से कॉल करके देवास टाउन मार्केट बुलाया था। सर, मुझे तो लग रहा है कि उसने पर्पसली रागिनी को वहां पे बुलाया था। लेकिन रंजीत अपनी बीवी को क्यों मारेगा? क्या मोटिव हो सकता है उसका? रागिनी, जब से तुम्हारे माँ बाप गुजरे हैं तब से तुम्हारा घर बंद ही तो पड़ा है। फालतू में किसी ने कब्जा वब्जा कर लिया तो पछताओगी। अरे अच्छा खासा बाहर मिला है, बेच बाच के खत्म करो ना। मैंने कितनी बार कहा है आपको कि मुझे वो घर नहीं बेचना है? मेरे पेरेंट्स की आखिरी निशानी है वो, और आप क्यों उस घर को बिकवाने पे तुले हुए हो? हाँ, जब देखो तब घर बेचना है, घर बेचना है, घर बेचना है। आज के बाद इस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। नहीं, क्या चल रहा है आपके मन में? जो मन में चल रहा था ना वो बता दिया। फालतू बोल के पारा मत चढ़ाओ मेरा। एक तो तुम जैसी लड़की से शादी की, जॉब करने दिया, ऊपर मेरे ही सर पे चढ़ोगी। माँ बिल्कुल ठीक बोलती है, तुम्हें ना जरूरत से ज्यादा छूट दे दी मैंने। क्या पुलिस स्टेशन? नहीं सर, रंजीत की आवाज भी मैच नहीं कर रही उस कॉलर की आवाज से। सर, रंजीत आ गया। सर, मैंने वहाँ रागिनी को हाफ डे लेकर मार्केट में मिलने के लिए बुलाया, तो आप कुछ भी बोलेंगे? सर, वहाँ हम राहुल के बर्थडे पार्टी की शॉपिंग के लिए मिलने वाले थे। जिस दौरान तूने रागिनी को एमजी रोड से फोन किया था, उसी दौरान इस आदमी का फोन भी एमजी रोड पे एक्टिव था। इस आदमी का एमजी रोड पे तू मिला था इस आदमी से? नहीं सर, मैं क्यों मिलूंगा? मैं तो इसे जानता तक नहीं। देख रंजीत, तू जितना ज्यादा हमें घुमाएगा ना, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे बाद में। सर, आपको क्या लगता है मेरी बीवी को मैंने ही मरवाया है? तो कौन होगा ये आदमी जो बाइक पे बैठा हुआ है? क्या एमजी रोड पे तुमने किसी ऐसे आदमी को देखा था जो इस बाइक पे बैठा हुआ था? या ऐसे किसी आदमी को जानते हो जिसके पास ये बाइक है? इस बाइक से, इस आदमी की कद काठी से कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें तो बताओ। मैं सर मैं नहीं जानता इस आदमी को सर। हे भगवान, मैं हार गई इस जीवन से। खुशी मेरे नसीब में नहीं तो कम से कम मुझे मौत ही दे दे। भले ही रंजीत की आवाज उस कॉलर से नहीं मिलती, लेकिन इत्तेफाक नहीं हो सकता कि जिस एरिया से उस कॉलर ने मुझे पहला कॉल किया था, उसी एरिया में रंजीत भी था। ये रंजीत घुमा रहा है मैं। सर, अगर रंजीत के मोटिव पे जाए तो उसकी पत्नी रागिनी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। माँ बाप की एक लौती बेटी थी, और उनके जाने के बाद इंदौर का घर रागिनी का होने वाला था, जो अब रागिनी के बाद रंजीत का हो जाएगा। हाँ, लेकिन हेलो, कौन? आपका एक और गिफ्ट तैयार है सर। अमोना के सिमर गांव में जो इच्छा पूर्ति पेड़ है ना, वहाँ एक और मर्डर कर दिया मैंने। देख, तू जो भी है, तू बचेगा नहीं मुझसे। अरे चिल्लाओ मत सर। एक तो आप सिर्फ चिल्ला सकते हो, मुझे पकड़ नहीं सकते। तरस आता है मुझे आपकी लाचारी पे।
तेरे तो मैं काम डाउन सर, अगला मर्डर भी प्लान कर लिया है मैंने, लेकिन आप ना दिमाग पे ज़्यादा जोर मत दो। क्या है कि उससे बीपी हाई हो जाता है, और हाई बीपी से आंखें भी खराब हो सकती हैं, और मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आपकी आंखों में चश्मा लगे। इसलिए चुपचाप अमोना जाइए और अपना तोहफा कबूल कीजिए। बाय। हेलो हेलो, अमोना जाना है हमें। उसने कहा कि अमोना के सिमोर गांव में उसने एक और मर्डर किया है। क्या? उसने अगला मर्डर भी प्लान कर लिया, ये भी बोला उसने। पता नहीं और कौन कौन है जिसको वो टारगेट करने वाला है। ऐसे नंबर 5, माई फेवरेट फूड। आई एम वेरी फूडी। आई लव टू ईट। माई मदर कुक्स वेरी डिशेस फॉर मी, बट माई फेवरेट इज छोले भटूरे। अरे छोले भटूरे तो हिंदी में होता है, अंग्रेजी में हिंदी क्यों घुसा रही है? माँ, छोले भटूरे को अंग्रेजी में भी छोले भटूरे ही बोलते हैं। अच्छा। गीता देखो देखो मैं क्या लाया हूँ, तुम्हारे नए स्कूल के कपड़े। उसने पहला मर्डर किया एक बिजी मार्केट में, और दूसरा मर्डर किया इस सुनसान जगह पे। यस सर, पहले विक्टिम को शूट किया गया और इसका गला चाकू से स्लिट किया गया। दोनों का कातिल एक है तो पॉसिबल है कि रागिनी और मंजू ये दोनों एक दूसरे को जानते हो। नहीं सर, हम किसी रागिनी को नहीं जानते, और माँ ने भी कभी किसी रागिनी का जिक्र नहीं किया। इस आदमी को गौर से देखिए, हमें शक है कि इसी ने आपकी मदर को मारा है। इसका चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो ऐसी बाइक चलाता हो, जो इसी कद का टिका हो? नहीं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा है इसमें। किसी पे शक, कोई दुश्मनी वगैरह कुछ भी? सर माँ की किसी से क्यों ही दुश्मनी होगी, वो तो एक बीमार औरत थी। इसीलिए हम उन्हें कहीं जाने भी नहीं देते थे। बस कभी कभी अपना मन बहलाने के लिए और माथा टेकने के लिए वो यहाँ आ जाती थी। ये अचानक क्या हो गया मोहन भाई साहब को? डॉक्टर बोल रहे हैं सीमेंट फैक्ट्री में काम करने की वजह से उन्हें बहुत बड़ी बीमारी हो गई। इलाज के लिए 5 लाख रुपए मांग रहे हैं अस्पताल वाले। तो सीमेंट की फैक्ट्री के मालिक से बोलो कि वो कोई मदद करे। बोला था, उसने तो 30,000 रुपए हाथ में पकड़ा दिए, और अब तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। अब तुम ही मदद करो ना मेरी। अभी मेरी कहाँ औकात है लाखों तक की। अब मैं यहाँ वहाँ से जुगाड़ करके 20-25 हज़ार की मदद कर सकता हूँ। सर, अब इस बार उसने वो कॉल अमोना के सिमोर गांव से ही किया था। देवास से अमोना तकरीबन 7 किलोमीटर ही दूर है, मतलब वो आसपास के ही किसी एरिया का होगा। हो सकता है, और हो सकता है कि इस बार भी वो फेक नंबर प्लेट वाली बाइक या फिर कोई दूसरा व्हीकल आया। सर, हम अमोना से देवास के बीच में जितने भी सिग्नल्स हैं वहाँ के सारे सीसीटीवी चेक कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हमें ये कैसे समझ में आएगा कि उस किलर का अगला टारगेट कौन होगा, कौन से एरिया का होगा? उसने दोनों दफा औरतों को ही टारगेट किया है, एक तरफ रागिनी और दूसरी तरफ टीवी की पेशेंट, वो बुजुर्ग औरत। वो ऐसे ही लोगों को क्यों मार रहा है? क्या मोटिव है उसका? और सर, इधर मंजू और रागिनी का भी कोई कनेक्शन नहीं मिला अभी तक। रागिनी की फैमिली ने भी मंजू को आइडेंटिफाई नहीं किया। सर, कहीं ये कोई सीरियल किलर? नहीं विकास, ये सीरियल किलर तो बिल्कुल भी नहीं है। ये फोन करके मुझे चैलेंज दे रहा है। कोई तो मोटिव है इसका। सर, अभिनव भदौरिया का मंजू से कोई कनेक्शन नहीं निकला सर। ये कॉल डेटा रिकॉर्ड से किया, अभिनव की है। एक नंबर बार बार रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। रागिनी के जेठ अर्जुन का नंबर है। काफ़ी सारी बातें होती हैं इनके बीच।